सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम एक बार फिर सब साथ हैं अपनी हिंदी पढ़ने के लिए। बहुत ही रोचक विषय है हिंदी, जहाँ हम अपने मन की बात, अपनी सोच को बहुत अच्छे से किसी को समझाए, वो होती है हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। तो हिंदी का वही पीरियड हम वापस एक बार ले रहे हैं। आज हमने पिछली कक्षा में संज्ञा के विकारी तत्व में लिंग पढ़ा था और आज उसी का एक दूसरा हिस्सा वचन पढ़ने जा रहे हैं। वचन, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वचन किसको कहते हैं। वचन अर्थात जहाँ हमें वाक्य में किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति का एक या अनेक होने का पता चले, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अनेक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। सीता स्कूल गई, यानी एक ही बच्चा स्कूल गया है, ठीक है। वे सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे एक साथ स्कूल जा रहे हैं, तो सीता एक वचन हो गया। बहुत सारे बच्चे बहुवचन हो गए, यानी एक वचन और बहुवचन का जिक्र आया, यानी कि वचन के कितने भेद हो गए? दो भेद। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन जहाँ संज्ञा के किसी रूप से या सर्वनाम के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ एक होने का पता चले, संख्या में एक ही होने का पता चलता है, वहाँ पर एक वचन कहलाता है। यानी जिस किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ही है। जैसे लड़का, जैसे कोई नाम, संख्या में एक पेन, ये सब चीज़ें, घोड़ा, ये सब चीज़ें जब एक की गिनती में हमारे सामने हो तो वहाँ पर एक वचन होता है। अब एक वचन के में विशेष तौर पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, आपको अच्छे से पता है, हमने संज्ञा पढ़ी है कि भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा का एक भेद और होता है जातिवाचक संज्ञा। वो अपने आप में ही समूह का बोध कराता है, इसलिए वो कभी भी एक वचन में नहीं आता। लेकिन जहाँ पर भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करें, वो सदैव एक वचन में ही आती है। जैसे कि मैंने लिखा है राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल क्या है? राहुल पढ़ रहा है, यानी एक अकेला राहुल संज्ञा है और उसे हम एक वचन में ही गिन सकते हैं। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा जो हमारे भावों को प्रकट करे, तो हमारा भाव हमारा अपना आप में एक अकेला भाव ही होता है जिसके बारे में हम बात करें, तो ऐसे भाववाचक संज्ञाएं वो भी एक वचन में ही आती है। दूसरा होता है कि कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे वर्षा, जैसे आग, पानी, दूध, ये सब चीज़ें कभी भी बहुवचन में नहीं आती। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में आते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, हम लोग ये नहीं कहते वर्षाएं हो रही है, वर्षा हो रही है। दूध उबल गया, ठीक है, पानी आ गया, तो ये सब एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, कुछ शब्दों के साथ सेना, जाति, समूह, दल आदि प्रयुक्त होते हैं। तो जब वाक्य में ये चीज़ें आ जाए, दल, सेना, ये समूह, जाति, तो ये भी एक वचन के रूप में ही प्रयोग होती है। सेना सीमा पर गई, अर्थात क्या, एक ही बारे में बात कर रहे, एक सेना गई है। सेनाएं नहीं होता, सेना एक वचन के रूप में ही आता है। और चौथा पॉइंट जो है वो ये कि वर्तमान में हम किसी को तू करके बात नहीं करते हैं, एक सम्मान के रूप में हम उसको तुम करके बात करते हैं, तो तुम भी अक्सर एक वचन में काम आने लगा है। वरना तुम दोनों, तुम सब, अगर ये स्थिति आती है तो हम उसे बहुवचन में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ तुम का प्रयोग आता है तो हम उसे एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है बहुवचन, जो हमने एक वचन में पढ़ा, बिल्कुल उसका अपोजिट। एक वचन यानी एक संख्या, जब संज्ञा है सर्वनाम का वह शब्द रूप
जो हमें अनेक व्यक्तियों के, अनेक पदार्थों के, अनेक वस्तुओं के बारे में पता करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुवचन की विशेषता ये है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब हम सम्मान प्रकट करते हैं तो वो सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में आते हैं, चाहे हम किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें। उसी तरीके से अभिमान, बड़प्पन या अधिकार, ये तीन भावात्मक चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अगर प्रकट करना है हमें, तो वो भी बहुवचन रूप में ही काम आता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राजा ने कहा कि हमें दरबार में ले चलो, तो इसका मतलब राजा खुद अपने बारे में बात कर रहा है, वो अपने आप में एक वचन है, लेकिन वो एक अभिमान सूचक शब्द है। अपने आप में अभिमान कि मैं एक पद लेकर बैठा हुआ हूँ और मैं आदेश दे रहा हूँ, तो वो अपने लिए हम का प्रयोग करेगा। सामान्यतः हम बहुवचन में आता है, लेकिन यहाँ पर वो एक वचन के रूप में है। तो जहाँ पर अभिमान, बड़प्पन, अधिकार, इस तरीके का कोई भावात्मक चीज़ें जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम बहुवचन के रूप में आता है। उसके बाद जिस तरीके से कुछ शब्द ऐसे थे कि वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, उसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। लोग, प्राण, दर्शन, आंसू, इस तरीके के हस्ताक्षर, ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। मेरा आंसू निकल आया, कभी हम ऐसा नहीं बोलते, मेरे आंसू निकल आए, ये एक बहुवचन रूप है। मैंने प्रभु के दर्शन किए, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मेरे प्राण निकल गए। अब प्राण तो एक ही निकल रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ऐसे शब्द होते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होंगे जो आपको अपनी बुक में मिलेंगे, जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही काम आते हैं। उसके बाद एक वचन शब्दों के साथ गण, लोग, जन, वृंद आदि समूहवाचक शब्द जब हम जोड़ते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। उसके बाद जो देखने वाली बात है कि एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन कैसे होता है। सीधी सी बात है, जब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में या अकारांत अंत में आ आता है तो हम उसके आ की जगह पर ए को जोड़कर उनका वचन बदल सकते हैं। जैसे केला, केले, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे, इस तरीके के जो भी शब्द हैं, यानी कि वो अकारांत शब्द आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने लिंग में भी थोड़ा बहुत देखा था, आप अपने संस्कृत में भी देख रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत समान होती हैं। जिन शब्दों के पीछे अंत में आ की ध्वनि होती है तो वो अकारांत, अ की ध्वनि है तो वो अकारांत, ई की ध्वनि है तो वो इकारांत। तो जहाँ इस तरीके के शब्द हों पुल्लिंग में तो वहाँ पर हम वचन बदलने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को के अंत में हम अ को ए तथा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर बदल देते हैं। जैसे सड़कें, कलम, सभा, सभाएं, इस तरीके से हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब इकारांत शब्द हों, ठीक है, नारी का उसमें या जोड़ दिया, नारियां, यहाँ जोड़ा सिर्फ हमने नारियां, नारी का हमने बहुवचन कर दिया। कन्या, पंक्ति, पंक्तियाँ, जब इकारांत शब्द हो या इकारांत शब्द हो तो उसके पीछे या इया लगाकर हम उनके बहुवचन रूप बदल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वचन बहुत ही सरल अध्ययन बिंदु है हमारा, और हम इसे सामान्यतः अपने भाषा में खुद ही इनको परिवर्तन कर देते हैं। हमें समझ में आता है कि हम एक वचन की बात कर रहे हैं या बहुवचन की। तो आपको वचन समझ में आया होगा। धन्यवाद।